नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग। इसका जो रिजल्ट है मेरे भाई कब तक जारी किया जा सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसके कट ऑफ पर, कितना कट ऑफ जा सकता है, आफ्टर रिस्पॉन्स की आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका कट ऑफ में हो जाए, पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करवा के रखने हैं। बहुत से कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे थे कि सर इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दीजिए। आप पीडीएफ बोलते हो लेकिन प्रोवाइड नहीं करते हो। तो मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि आप जो है इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि 2017 में जो कट ऑफ किस तरीके से देखने को मिला था और इस बार जो है कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक है। चीज़ों पर चर्चा करेंगे मेरे भाई। लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रिस्पांस की के बारे में, जो कि अभी जल्द में ही इसका जो रिस्पांस की है जारी किया गया। लेकिन बहुत से छात्रों की अलग अलग क्वेरीज जो है सामने देखने को मिल रही है। बहुत से कैंडिडेट्स का कहना है कि सर इसमें जो ऑप्शन है इधर उधर हो चुके हैं, ऑप्शन को बदल दिया गया है। तो मेरे भाई इस तरीके की बहुत सी समस्याएं हैं जो है देखने को मिल रही है। संस्कृत का मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी का इंग्लिश का मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग छात्रों की अलग अलग जो समस्याएं हैं वो क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसे में बहुत से छात्र छात्राओं ने आयोग पर विजिट किया। वहाँ पे सचिव जी से बात किया। सचिव जी ने जब उनके प्रॉब्लम को सुना और समझा तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर आप सही है, ठीक है, तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए मेरे भाई आपसे एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आपके पास कोई सबूत तो है नहीं, ठीक है। अगर आपकी बात सही भी होगी तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं है मेरे भाई, कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी चीज़ हो मेरे भाई एविडेंस मांगता है। तो ऐसे में आपका जो काम है ये तो चल रहा है। अब देखते हैं ये कब तक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन इतना है कि रिस्पांस जो की है आपका फिर से जारी होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो देखते हैं आपका रिस्पांस की फिर से जारी होता है कि नहीं। तो मेरे भाई आपका कट ऑफ समझ लेते हैं कि किस तरीके से देखने को मिल सकता है। अब देखिए आप जो कट ऑफ हम आपको बताएंगे आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो रिस्पांस की भी जारी नहीं किया गया है फिर से, तो आप कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। मेरे भाई देखिए जो कट ऑफ हम आपको बताएंगे बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेट कट ऑफ आपको बताएंगे अगर आपका रिस्पांस की फिर से जारी होता है, ठीक है। अगर आपका रिस्पांस की जो है फिर से जारी होता है तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नंबर का हेर फेर देखने को मिल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। एक दो नंबर का हेर फेर देखने को मिल सकता है। एनालिसिस किया गया कट ऑफ है जो आप तक शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि आपका 2017 में जो कट ऑफ गया था ये किस तरीके से गया था, कितना गया था, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो कट ऑफ है 2017 में देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 2017 का है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें जो अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक है ये है 232, ठीक है। अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की जन्मतिथि की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 की अगर बात करें तो 218 गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जन्मतिथि। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें BC2 की तो 210 गया था। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 186। अनुसूचित जनजाति की बात करें अगर तो 172, ठीक है। इस तरीके से सारा कट ऑफ आपको यहाँ पे दिया गया है। दृष्टि दोष वगैरह का भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आरक्षित कैटेगरी के हैं तो इसका कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके से पीजीटी का जो कट ऑफ है 2017 में आपको देखने को मिला था। अब आइए समझ लेते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है 2023 में आपका जो पीजीटी का कट ऑफ है दोस्तों ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अरे भाई इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 सब्जेक्ट का कट ऑफ बताने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि इन 3 सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर इतने आपके प्रश्न सही बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके का कट ऑफ जो है देखने को मिल सकता है इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, ठीक है। केमिस्ट्री के सबसे पहले बात कर लेते हैं इनमें कट ऑफ जो है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में आइए समझ लेते हैं।
अगर बात करें हम यूआर कैटेगरी की, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं 122 से 125 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर बात करें हम BC2 की कि सर BC2 में किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो भैया 105 से 110 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया तो हो जाएगा। ये प्रश्नों की संख्या है मेरे भाई, ठीक है। एनालिसिस किया गया कट ऑफ है और यही आप तक शेयर कर रहे हैं। BC1 कैटेगरी की अगर बात करें तो 98 से अगर 104 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 122 से 125 हमने बताया है, अगर किसी भाई का 118 भी बन रहा है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर क्यों? क्योंकि अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया दोस्तों, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपके 118 भी बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो BC1 का कट ऑफ आपको बता ही दिया है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। तो भैया SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 76 से 80 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया तो हो जाएगा। EWS की बात करें तो इनमें जो कट ऑफ है रह सकता है 115 से 120, ठीक। और अगर ST कैटेगरी की बात करें मेरे भाई तो 70 से 75 तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है, ठीक भैया। कुछ इस तरीके से कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है केमिस्ट्री में। अगर बात करें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की, इतिहास की, तो हिस्ट्री का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, आइए समझ लेते हैं। UR कैटेगरी की अगर बात करें तो 120 से 125 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया तो हो जाएगा। BC1 की अगर बात करें तो 118 से 123 प्रश्न सही कर दिया तो हो जाएगा। SC कैटेगरी की अगर BC2 में तो कोई सीट था नहीं आपका, ठीक है। तो बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। तो भैया 107 से 110 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो SC का कट ऑफ देख ही रखे हैं। ST की कट ऑफ की अगर बात करें तो 103 से 106 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया तो हो जाएगा। EWS की अगर बात करें मेरे भाई तो 118 से 122 तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स में जो आपका कट ऑफ है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो UR कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है रह सकता है 120 से 122, ठीक है। प्रश्नों की संख्या है मेरे भाई, फिर से बता रहे हैं। BC1 की अगर बात करें तो 115 से 117, ठीक। BC2 में आपका कोई भी सीट नहीं था तो इस वजह से BC2 का कट ऑफ नहीं बताएंगे। बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। तो SC वालों का जो कट ऑफ है रह सकता है 100 से 105, ठीक। और ST की अगर बात करें तो इनमें कट ऑफ रह सकता है 96 से 98। और अगर बात करें हम EWS की तो भैया EWS का जो कट ऑफ है 117 से 118 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। सारे प्रश्नों की संख्या है मेरे भाई, अगर इतना कट ऑफ बन रहा है तो आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की कि DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। आइए समझ लेते हैं DV के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लगेंगे। तो आइए दिखाते हैं कि इसका जो PDF है आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर PDF बताइए कि PDF किस तरीके से डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं कि आप जो PDF है DV लिस्ट का ये किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे भाई PDF डाउनलोड करने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को कुछ इस तरीके से ओपन कीजिए और आप यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिएगा स्पाई सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक ऐसा वेबसाइट है मेरे भाई जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे PGT कट ऑफ का यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। तो आप जब इस पर विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो PDF है आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक देखने को मिल सकता है, तो संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह में आपका जो रिजल्ट है देखने को मिल सकता है। अब आप पूछेंगे सर इसी सप्ताह में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई आयोग ने खुद बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने में पूरा करा लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में संभावनाएं पूरी की पूरी जताई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है इसी सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो DV लिस्ट है ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, ठीक है, क्लिक हियर। आप इस पर क्लिक करके आप जो है DV का जो PDF है दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मेरे भाई तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं, कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सभी के रिप्लाई करते हैं, आपका भी रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।